त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। स्क्रीन आ गया तत्वबोध का। जी, स्क्रीन दिखाई दे रहा है। तो हम लोग पूज्य शंकराचार्य जी के तत्वबोध का अध्ययन कर रहे हैं और उस प्रकरण में पंचकोश के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इन पंचकोशों में पहले हम लोगों ने कल यह समझा कि पंचकोश जो हैं वह जिस तरह से कोश किसी चीज को छुपाता है, आवृत करता है, ढकता है, उसी तरह से आत्म चैतन्य को पंचकोश ढकता है। और ये कितने हैं? 5। इसमें से पहला जो है वह है अन्नमय, दूसरा प्राणमय, तीसरा मनोमय, चौथा विज्ञान में, पांचवा आनंद। इन पंचकोशों में से भी इसके 2 मॉडल्स हैं समझने के पंचकोशों के। यह हम लोगों ने कल देखा। एक तरीके से एक कोश के भीतर दूसरा, दूसरे के भीतर तीसरा, तीसरे के भीतर चौथा, ऐसे कर करके पंचकोशों को समझा जा सकता है। दूसरा मॉडल यह है कि अन्नमय कोश जो हमारा स्थूल शरीर है, हाड़ मांस चमड़ी का बना हुआ, उसके बाहर प्राण में, उसके बाहर मनो में, उसके बाहर विज्ञान में, उसके बाहर आनंद में, और सबसे व्यापक, सबसे बड़ा और सबसे सूक्ष्म वह क्या है? अपना आत्मस्वरूप। इसमें एक विचित्र बात यह समझनी है कि वेदांत की दृष्टि से जो जितना व्यापक होता है वह उतना सूक्ष्म होता है। हमारी दृष्टि में सामान्यतः यह आता है कि जो जितना बड़ा होगा, व्यापक होगा, वह उतना स्पेस घेरेगा। वेदांत की दृष्टि से जो जितना बड़ा होगा वह उतना ज्यादा ठोस नहीं होगा।
वह उतना ज्यादा सूक्ष्म होगा। जो जितना बड़ा हुआ वह उतना ज्यादा सूक्ष्म होगा। इस बात को ठीक से समझना। व्यापकता जो जो बढ़ेगी त्यों तो सूक्ष्मता बढ़ती चली जाए। आनंद जो अन्नमय कोश है वह ज्यादा ठोस है और उससे बड़ा है प्राणमय कोश और उससे सूक्ष्म, उससे बड़ा है सर आवाज नहीं आ रही है। मैं बोलना ही बंद कर दिया, दूसरा पिक्चर लगा रहा था। उससे बड़ा है जी। प्राणमय कोश, उससे बड़ा है मनोमय कोश, उससे बड़ा है विज्ञानमय कोश, उससे बड़ा है आनंदमय कोश। और ये उत्तरोत्तर सूक्ष्म है। और सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा क्या कहें, सबसे सबसे व्यापक है आत्मा, और वह सभी कोशों के अतीत है। इस चीज को आप ठीक से समझ लें। अब और एक और चीज बताएं, वस्तुतः ये सारी चीज क्या है, कल्पित। न तो ये जो अन्नमय कोश है वह भी आत्मा ही है, यह प्राणमय कोश है वह भी आत्मा ही है, जो मनोमय कोश है वह भी आत्मा ही है, जो विज्ञानमय कोश है वह भी आत्मा ही है, और जो आनंदमय कोश है वह भी आत्मा ही है। यह तो केवल समझाने के लिए कहा जाता है कि ये कोश अलग और आत्मा अलग, ताकि कोश को ही आत्मा न माने। तो फिर क्यों ऐसा कहते हैं, इसको हमारे महाराज जी कहते हैं कोश भी आत्मा है, कोश ही आत्मा नहीं। और उसका जो वास्तविक स्वरूप है, उसका जो वास्तविक स्वरूप है वह आत्म तत्व ही है। और एक बात बता दें, बहुत गहरी बात आज मन में आ रही है। एक महाराज जी कहते थे कि जिन्होंने परंपरा से वेदांत का अध्ययन नहीं किया उनके लिए ये कोश जो है आवरक है, और जिनको गुरु ने बता दिया उसके लिए ये प्रकाशक है। पहले भी विवेक चूड़ामणि के भी प्रकरण में आप लोगों को बताया था, बल्ब जो होता है उसके भीतर में एक फिलामेंट होती है, वो जलती है, उसके बाहर एक कांच का वो कवर होता है। तो कांच का कवर जो है वह बल्ब के भीतर जो फिलामेंट है जो जलती है उसके प्रकाश को बढ़ाती है, उसको और उजागर करती है कि छुपाती है, उसके प्रकाश बढ़ाती है। को बढ़ाती है। अज्ञानी के लिए यह पंचकोश उसका आवरक है, ढकने वाला है, और ज्ञानी के लिए यह पंचकोश आत्मा का ही विस्तार है। इसीलिए जो परंपरा से वेदांत नहीं पढ़ते हैं तो इन पंचकोशों से लड़ते हैं, मन से लड़ते हैं, शरीर से लड़ते हैं, विज्ञानमय कोश से लड़ते हैं, आनंदमय कोश से लड़ते हैं। और जिनको गुरुजी उपदेश करते हैं वो क्या कहते हैं, जहां 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 जाए जहां मन लागे आत्मा दर्शन, आपकी दृष्टि जहां जहां जाएगी वह सब आत्म तत्व ही है। एक चीज है आत्मा जिससे ये सारी चीज बनी हुई है। जो सृष्टि का मूल धातु वह आत्मा है। आत्मा मटेरियल भी है और मेकर भी। तो केवल मेकर दे करके मत समझिए, मटेरियल भी दे करके इसको समझिए। जब सृष्टि में सब कुछ वही है तो मन क्या है, मन भी आत्मा ही है।
साधक को इस चीज को समझने में बहुत समय लगता है। जो सामान्य जीव हैं, दुनियादारी के लोग हैं, उनको यह समझ में आता है कि मैं और मन एक हूं। ध्यान दीजिए। और जो साधक है, अभी साधक की भूमिका में है, उसको यह समझ में आता है कि मैं और मन अलग अलग हूं। मैं अलग हूं, ध्यान दीजिएगा शब्द पर, मैं अलग हूं और मन अलग है। मैं को हूं शब्द से और मन को है शब्द से। और जो ज्ञानी है उसको यह समझ में आता है कि सब कुछ मैं ही है। उसमें हूं कह करके क्लेम करने वाला कोई चीज नहीं। कोई यह कहने वाला नहीं है कि मैं मन हूं, लेकिन मन भी मैं नामक चीज से ही बनी हुई। तो वह अपने मन से नहीं झगड़ता है, वह अपने प्राण से नहीं झगड़ता है, वह अपने अन्नमय शरीर से नहीं झगड़ता है, वह अपने विज्ञानमय कोश से नहीं झगड़ता है, वह अपने आनंदमय कोश से नहीं झगड़ता है। झगड़ा होता ही नहीं। लेकिन इस प्रक्रिया को समझने के लिए झगड़ा न हो, उसको समझने के लिए अन्नमय कोश मैं नहीं हूं, अभी जो मैं अन्नमय कोश हूं, इस 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 समझ को तोड़ने के, इस समझ को तोड़ने के लिए मैं अन्नमय कोश नहीं हूं, यह समझना है। फिर इससे भी और दृष्टि व्यापक गई तो अगले स्टेप में समझेगा कि मैं अन्नमय कोश ही है। अन्नमय कोश मैं नाम की चीज के अलावा दूसरी कोई चीज नहीं हो सकती है। तो अब थोड़ी सी टेक्स्ट में जाएं। ये आपको इसीलिए मैंने बता दिया पहले ही, ताकि आप अन्य लोगों की तरह अपने अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय कोश से झगड़ा करना मत शुरू कर दीजिए। अब देखिए, अन्नमय कोश की परिभाषा ये बता रहे हैं, क्या है अन्नमय कोश। टेक्स्ट आ गया ना स्क्रीन पे सब लोगों को। जी। अन्नमय कह, अब समझिएगा अन्नमय किसको कहते हैं। अन्न रसेनैव भूत्वा अन्न रसेनैव अभिवृद्धिं संप्राप्य अन्न रूप पृथिव्यां यत् लीयते सह अन्नमयः कोशः। तीन चीज इसमें बताया। क्या क्या? अन्न रस, अन्न के रस से, या अन्न और रस से, दोनों समास हो सकता है, द्वंद्व भी हो सकता है, तत्पुरुष भी हो सकता है। अन्न के रस से होकर के, और अन्न रस से ही विकसित होकर के, अभिवृद्धि मतलब डेवलप्ड, प्राप्त करके अन्न रूपा पृथिव्याम यत् लीयते, और अन्न रूप की पृथ्वी से जो मिल जाती है, वह क्या है? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश पढ़ाए। प्राणमय कह, प्राणादि पंच वायवः, ये जो पांच प्राण है हमारे शरीर में, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये एक ही वायु पांच तरह के फंक्शंस करते हैं, इसीलिए इनको प्राण, पंच प्राण कहते हैं। और ये वायु को एयर मत समझ लीजिएगा। ये जो हम जो प्राण के सबसे नजदीक की चीज मैं समझता हूँ, न्यूरॉन्स में, मनुष्य का न्यूरॉन होता है, ये जो ब्रेन में और पूरे बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं, उसमें कुछ इलेक्ट्रिक सिग्नल टाइप की चीज होती है। अथवा हृदय में जो पेस मेकर लगता है, उसमें कुछ बिजली टाइप की बैटरी लगाई जाती है। मैं जो अपने हिसाब से कोई
समझता हूँ, तो उस बैटरी से जो ऊर्जा निकलती है, शायद उसी तरह की चीज को ये प्राण कहना चाहते। कौन कौन से हैं प्राण में प्राणादि पंचवायव, ये जो पांच प्राण, पांच पांच प्राणवायु हैं वो वाग इंद्रिय पंचकम, और वाक पानी पाद उपस्थ वायु, हाथ पैर मुंह और नीचे के जो दो रास्ते हैं वो पंच, वो जो पांच हैं वो पांच मिल करके क्या कहलाते हैं? प्राणमय कोश। केवल प्राण ही प्राणमय कोश नहीं है, हमारा ये जो कर्मेंद्रियां हैं, पांच काम करने के जो इंद्रियां हैं और पांच प्राण हैं, ये दोनों मिलकर के क्या कहलाते हैं? प्राणमय कोश। जिस तरह से प्राण में हलल चलन होने के कारण रजोगुणात्मक, उसी तरह से इंद्रियां भी, कर्मेंद्रियां रजोगुणात्मक है, इसीलिए दोनों को मिला करके क्या बनता है? प्राणमय कोश। अब अगला प्रश्न क्या बता रहे हैं? मनोमय कह, मनोमय कोश क्या है? इसमें कह रहे हैं मनश्च ज्ञानेन्द्रिय पंचकम च मिलित्वा मनोमय कोश। मनोमय कोश क्या है? मन और ज्ञानेन्द्रिय पंचकम। ज्ञानेन्द्रिय कौन कौन से हो गए? आंख, कान, नाक, स्वाद जो कि जिह्वा में रहती है, और स्पर्श। तो मन और ज्ञानेन्द्रिय, इसको मिला करके क्या होता है? मनोमय कोश। इस पर एक बढ़िया चीज हमको याद आ गया, आपको बता दें। गुरु जी के पास में बैठे हुए थे, तो उनसे मैंने पूछा कि भगवान, मैं यह तो समझ गया हूं कि शरीर नहीं हूं, लेकिन मैं मन नहीं हूं, यह नहीं समझता। और महाराज जी हमारे आराम कुर्सी पर बैठते हैं, उस पर बैठे हुए थे। बोलते हैं कि अरे तुम जानता नहीं है मन किसको कहते हैं, एकदम तिरस्कार पूर्वक। मैं बोला भगवान, मतलब मुझे एकदम ये हो गया कि ऐसे कैसे कि ये शास्त्रों की परिभाषा मन किसको कहते हैं मुझे रटा हुआ है। मन किसको कहते हैं? तो संकल्पात्मक विकल्पात्मक मन। आप में जो भी फंक्शंस दिमाग का, मन का ये हो रहा है कि यह चीज है कि वह चीज है, अथवा ऐसा करूं कि वैसा करूं, ऐसी वाली स्थिति क्या है? वह मन है। तो मेरे मन में आया कि मैं तुरंत मेरे मन में आया कि मैं तो भगवान, अरे भगवान आपने ही तो बताया संकल्पात्मक विकल्पात्मक मन होता। अरे नहीं समझता है मन क्या है भगवान। वो उसमें पढ़ाया था ना वेदांत परिभाषा में मन क्या है, उसकी फिर और एक परिभाषा में बोल दिया, फिर एक और, मन क्या है, मन क्या है तुमको नहीं मालूम है ना? अरे छोड़ो, तुम्हें नहीं मालूम। मैं और थोड़ा, मतलब ये कोई बहुत ज्यादा देर नहीं चला, 30-40 सेकेंड चला। फिर कहते हैं यही, मैं कहता हूँ भगवान संकल्पात्मक विकल्पात्मक मन है, यही मन है। यही मन क्या कर रहे हैं? फिर मैं कहा भगवान, फिर मैं सोचने लगा कि यही मन है, क्या कह रहे हैं? अच्छा, मतलब ये अभी थोड़ी देर पहले कह रहा हूँ कि संकल्पात्मक विकल्पात्मक मन है, तो कह रहे हैं कि नहीं, अब फिर से वही बात मैं कह रहा हूँ, कह रहे हैं यही मन है। फिर मैं एक और परिभाषा बोलते हैं यही मन है। आप समझे बात को? मैं जो परिभाषाएं बोल रहा हूं वही मन है, जो परिभाषाओं को रट करके बोल रहा है वही मन है। ये क्या हो गया? एक जो मैं मन को जान रहा था वह शास्त्रों की परिभाषा से परोक्ष रूप से जान रहा, और उन्होंने जो पॉइंट आउट किया वो एकाएक जैसे मनस तत्व को सामने ला करके रखा। अभी जो आप सोच रहे हैं यह सुन करके कि मन क्या है, यह मैं नहीं समझा, यह मैं नहीं समझा सोचने वाला मन है। देखिए ये क्या हो गया? अपरोक्ष ज्ञान हो गया, साक्षात आपने देख लिया कि यह मन है। तो मन ज्ञानेन्द्रियों के साथ मिलकर के क्या कहलाता है? मनोमय कोश। विज्ञानमय कोश क्या है?
मन की ही एक फंक्शन और है जिसको कहते हैं निश्चयात्मिका बुद्धि। बुद्धि में निश्चयात्मिका बुद्धि की आपने डिसाइड कर लिया कि यह चीज ऐसा है, तो वह क्या क्या हो गए? बुद्धि। और चूंकि आपको मैंने पहले ही बताया है कि सारे कोश, सारी अवस्थाएं, सारे शरीर, ये सब क्या है? कल्पित हैं, बनाए हुए हैं, आपको सत्य दिखाने के लिए बताए गए। तो कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि जो अंतःकरण है, जो सोचने वाली फैकल्टी है, उसके 4 विभाग कर देते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और जहां पर केवल मन और बुद्धि दो ही चीज कह रहे हैं, तो मन का मतलब हो गया संकल्पात्मक विकल्पात्मक मन, और बुद्धि का मतलब हो गया निश्चयात्मिका बुद्धि। और चित्त, चित्त और अहंकार जो दो चीजें और है, चित्त का मतलब होता है मेमोरी, और अहंकार का मतलब होता है गर्वः अहंकार, आई एम, मैं हूं, मेरा होनापन, यह है अहंकार। तो मन को मन रहने देते हैं, बुद्धि में ही चित्त और अहंकार इस दो चीजों को डाल देते हैं। बुद्धि का मतलब निश्चयात्मिका बुद्धि, गर्वः बुद्धि, और मेमोरी भी जो निश्चित मेमोरी है वह बुद्धि हो जाएगी, या जिस मेमोरी में शंका है वह मन हो जाएगा। मैं चांदनी चौक के फला दुकान में गया हूं कि नहीं गया हूं, या गया था कि नहीं गया था, यह क्या हो जाएगा? मन। और मैं गया ही था, यह निश्चय हो गई तो बुद्धि। ये अगर अंतःकरण के 2 विभाग करते हैं, तो अगर चित्त नाम की तीसरा विभाग करते हैं जिसको मेमोरी कहते हैं, तो मैं जो पास्ट मेमोरीज है या उसके जो इम्प्रेशंस हैं वह कहला जाएंगे चित्त। मैं चांदनी चौक गया था, यह भी चित्त हो जाएगा। मैं गया था कि नहीं गया था याद नहीं आ रहा, यह भी चित्त हो जाएगा। स्पष्ट है? मन और बुद्धि। एक पद्धति आपको संस्कृत की और बता दें। गणित में एक चीज है सेट। सेट हम लोग छठी सातवीं में पढ़ते थे, बोलते थे कि सेट ऑफ होल नंबर्स, 0 1 2 3 4, सेट ऑफ नंबर्स 1 2 3 4, सेट ऑफ एनिमल्स, तो उसमें आपने टाइगर, काउ, वो सब बता दिया। सेट ऑफ पेट एनिमल्स, तो उसमें काउ, डॉग, ये सब बताए। तो संस्कृत की यह पद्धति है कि अगर आप किसी सेट में से एक का भी नाम कह देते हैं तो उस पूरे सेट को का नाम मान लिया जाता है कुछ चीजों में। जैसे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 चीज एक सेट का नाम है, एक तरह के एक चीज का नाम है। उसमें से कभी आपने मन कह दिया तो भी वह क्या कहलाएगा? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। कभी बुद्धि बोल दिया तो भी उसका मतलब क्या हो जाएगा? मन, बुद्धि, चित्त। कभी चित्त बोल दिया, कभी अहंकार बोल दिया, ये सेट में से एक नाम बोल दिया तो प्रसंग वसा कभी कभी उसका मतलब केवल वह होता है, और कभी कभी उसका मतलब वह चारों चीजें। इसको स्पष्ट रखिएगा वेदांत पढ़ते समय, क्योंकि ये डेफिनिशंस का बुक है, तो ये डेफिनिशंस को ठीक से रखना। तो विज्ञानमय कोश क्या है? बुद्धि, जो निश्चयात्मिका वृत्ति बुद्धि है, और चूंकि तत्वबोध में 2 ही चीज का नाम लिए हैं, मन और बुद्धि, तो चित्त और अहंकार को बुद्धि में डाल दीजिए। बुद्धि मतलब बुद्धि, चित्त और अहंकार, या चित्त और अहंकार के जो जो फंक्शंस हैं वो सारे फंक्शंस बुद्धि में मान लिए जाते हैं। तो बुद्धि ज्ञानेन्द्रिय पंचकम च मिलित्वा विज्ञानमय कोशः। बुद्धि और ज्ञानेन्द्रिय पंचक। कौन से ज्ञानेन्द्रिय पंचक? जो आपको मालूम है, आंख, नाक, कान, स्वाद और स्पर्श। इनको मिला करके क्या बनता है? विज्ञानमय कोश। वही ज्ञानेन्द्रिय पंचक जब मन के साथ में मिलता है तो उन दोनों को मिला करके क्या बोलते हैं? मनोमय कोश। और वही ज्ञानेन्द्रिय पंचक जब बुद्धि के साथ में मिलकर के बनती है उसे कहते हैं विज्ञानमय कोश। जैसे आपने एक रंग को देखा या एक स्वाद को लिया, अब वह रंग या स्वाद, रंग लाल है कि मैरून है,
ये आप निश्चय कर रहे हैं, या लाल का कौन सा शेड है ये निश्चय कर रहे हैं। तो वो क्या हो गया, वो अभी निश्चय नहीं हुआ है, अभी आप निर्णय कर रहे हैं। अरे लाल है कि मैरून है, इसको कौन सा रंग बोलेंगे भाई। तो यह क्या हो गई, मन, या मनोमय कोश। और आपने निश्चय कर लिया कि अच्छा इसको ये वाला लाल बोलते हैं। लाल का भी तो कई शेड होता है, या इसको मैरून बोलते हैं, ये वाला मैरून बोलते हैं। वह क्या हो गई, बुद्धि। अब इसमें रंग को देख करके जब अनिर्णय वाली स्थिति थी, उसमें भी ज्ञानेंद्रियों की जरूरत पड़ी, और जब आपने निर्णय कर लिया तब भी ज्ञानेंद्रिय की जरूरत पड़ी। तो यह जो ज्ञानेंद्रियों के साथ में संकल्पात्मक विकल्पात्मक स्थिति है, वह हो गया मनोमय कोश। और ज्ञानेंद्रियों के साथ में जो निश्चयात्मिका स्थिति हो गई कि लाल ही रंग है या मैरून ही रंग है, वह क्या हो गया, विज्ञान। अब देखिए 24वां जो है वह क्या है, आनंदमय कोश। आनंदमय को क्या करें, आनंदमय कोश कह। आनंदमय कोश क्या है, प्रिय मोदादि वृत्तिमत स्व स्वरूप ज्ञानम यद अस्ति तद आनंदमय कोश। आनंदमय कोश क्या है, प्रिय मोद आदि वृत्तिमत। ठीक है, बोल रहे हैं कि आनंदमय कोश में क्या क्या चीज रहते हैं, तो प्रिय रहता है, मोद रहता है, और आदि का मतलब 3 वृत्तियां होती है, प्रिय मोद प्रमोद। यह 3 वृत्तियों वाली स्व स्व स्वरूपा ज्ञान, स्वस्वरूप अज्ञान, अपने ही अपने स्वरूप का जो अज्ञान रूप है, वह क्या है, आनंदमय कोश। अप्रिय, मोद, अप्रमोद, इन तीनों के परिभाषा में थोड़ी सी है। प्रिय, कोई कहेंगे कि प्रिय का मतलब हो गया कि किसी चीज जो हमें प्रिय है वह प्रिय हो गया। मोद हो गया किसी चीज की मिलने वाली की स्थिति है, वो मोद हो गई। अप्रमोद हो गया वह मिल गई, वह प्रमोद हो। इस तरह तो जो आनंदमय कोश है वही सुषुप्ति अवस्था है, वही कारण शरीर। तीनों को समझिए, जो विज्ञानमय कोश तक जागृत और स्वप्न में अनुभूत होता है, और सुषुप्ति में आनंदमय कोश मात्र की अनुभूति। मैं पहले क्या सोचा करता था कि आज मैंने अपने अन्नमय कोश को देखा, और मैं अन्नमय कोश को देखा, मैं अन्नमय कोश नहीं हूं, अन्नमय कोश मेरा नहीं। फिर कल कल मैं प्राणमय कोश नहीं हूं, प्राणमय कोश मेरा नहीं। परसों परसों क्या साधना करूंगा, तो परसों क्या करूंगा या करता था, एक एक दिन करके करता था। तो तीसरा दिन क्या करना है, तो आज मैं मनोमय कोश नहीं हूँ, मनोमय कोश मेरा नहीं है, और मैं मनोमय कोश से अलग हूँ। तीसरा दिन, चौथा दिन, मैं विज्ञानमय कोश नहीं हूँ, मैं विज्ञानमय कोश से अलग हूँ, विज्ञानमय कोश मेरा नहीं है, मैं विज्ञानमय कोश से अलग। इतना तक तो ठीक है। मैं आनंदमय कोश नहीं हूं, यह कहने वाला कौन है, मनोमय कोश है या विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश तक ही वेदांत की भी पकड़ है। वेदांत के जो उपदेश हैं, वो कहा जाता है, शास्त्रों में कहा कि जितने भी उपदेश हैं उन सब की गति कहाँ तक है, विज्ञानमय कोश तक। तो बोले विज्ञानमय कोश तक गति है, और आनंदमय कोश से बाहर आत्मा है, तो इसकी पहुंच वहां तक कैसे हो। बोले कि ऐसे होगी कि जिस तरह से अग्नि जल करके, लकड़ी से उत्पन्न हुई अग्नि लकड़ी को जला देती है और बाहर के भी चीजों को जला देती है, उसी तरह से विज्ञानमय कोश में जो निश्चयात्मिका बुद्धि हो गई कि मैं यह पंच कोश नहीं हूं, वह आनंदमय कोश रूपी जो अविद्या है उसको भी नष्ट कर। लेकिन आनंदमय कोश की अनुभूति सुषुप्ति में होती, ये एकदम स्पष्ट रखना है। आप आनंदमय कोश की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि कल्पना भी किसी अनुभूत चीज की जाती है। आनंदमय कोश क्या है, स्व स्वस्वरूप ज्ञान, अपना अपना जो स्वरूप है उसका। ये 2 बार टाइप नहीं हुआ है, ये मत सोच लीजिएगा कि स्व स्व 2 बार टाइप हो गया। स्व स्वस्वरूप ज्ञान, अपना ही अपना जो अज्ञान है, जो कुछ भी है वह आनंद है।
इन कोषों को आप इस तरह से समझें, देखिए स्थूल शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, कारण शरीर क्या है। जागृत अवस्था स्थूल शरीर है, वही अन्नमय कोश है, पंचीकृत पंचभूतों से बना हुआ। सूक्ष्म शरीर क्या है, स्वप्न में अनुभूत होता है केवल, मतलब स्वप्न में केवल सूक्ष्म शरीर अनुभूत होता है। स्थूल अवस्था में जागृत और स्वप्न और ये तीनों रहता है। इस तरह से समझिएगा, ये नहीं कि स्थूल अवस्था में सूक्ष्म शरीर नहीं है, स्थूल अवस्था में सूक्ष्म शरीर भी। सूक्ष्म शरीर में क्या आ जाता है, तीन कोश आ जाता है, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश। इसको पुर्यष्टक भी बोलते हैं। यही चीज जो है वह जीवों के उसमें ओपन नहीं है। अब देखिए हुआ, अब ओपन। जी अब हुआ। अब देखिएगा इसको। और जो कारण शरीर है वह सुषुप्ति है, अविद्या का बना हुआ है, और वही आनंदमय कोश है। और चैतन्य कहाँ है, ध्यान दिए चैतन्य कहाँ लिखा हुआ है इसमें। अरे ये बैकग्राउंड चैतन्य है, देख रहे हैं। जो स्थूल शरीर है वह भी चैतन्य पर ही खेला हो रहा है, जो सूक्ष्म शरीर है उसका भी चैतन्य में ही खेला हो रहा है, कारण शरीर है उसका भी चैतन्य में ही खेला हो रहा है। जब आप स्थूल शरीर का अनुभव कर रहे हैं तो उस समय सूक्ष्म शरीर भी है और कारण शरीर भी। ध्यान से देखिएगा इस पिक्चर, बड़ा मेहनत से मैंने बनाया। और जो जो जब सूक्ष्म शरीर है तो उस समय में कारण शरीर बैठा हुआ है। स्वप्न में सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर दोनों रहता है। और कारण शरीर जो सुषुप्ति अवस्था है उसमें मात्र कारण शरीर है। और जब ये तीनों किस चीज में है, ये जो चैतन्य नामक बैकग्राउंड है, देख रहे हैं, ये जो इधर इधर है पूरा ब्लू ब्लू, और ये नीचे, इसके नीचे भी वो ब्लू ही था। तो वो सारा का सारा क्या है, चैतन्य है, आत्मा है। और आप आत्मा हैं, ये नहीं है वो नहीं कह सकते हैं। ऐसे कीजिएगा तो सर में दर्द पकड़, ये नहीं है ऐसा नहीं कहिए। वस्तुतः आप ये हैं, आप इस तरह से दिखते हैं। जिस तरह से कान में बना हुआ पहना हुआ सोना सोना ही है, और गले में पहना हुआ सोना भी सोना ही है। चाहे वह हार हो, चाहे कान का कुंडल हो, चाहे आंख की अंगुली की अंगूठियां हो, सब सोना ही सोना है। उस तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, उस स्थूल शरीर के ही एक नाम है अन्नमय कोश। जो सूक्ष्म शरीर है उसी का ही एक नाम, उसके भीतर में प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश होते हैं। और जो कारण शरीर है वही आनंदमय कोश है, वही अविद्या का बना हुआ है, वह सुषुप्ति में अनुभूत होता है। तो यह जो चीज है स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अथवा अन्नमय कोश, प्राण मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, अथवा आनंदमय कोश, वह आप नहीं है। आज का क्लास इतना ही पर समाप्त करते हैं। अब कोई प्रश्न हो तो करेंगे, नहीं तो बंद। आप बोले थे कि परंपरा से वेदांत पढ़ना, ये परंपरा से वेदांत पढ़ना कैसा होता है? जिन्होंने किसी से वेदांत पढ़ा हो उनसे पढ़ना, और किताब से इधर उधर से देख करके पढ़ लेना वो होता है परंपरा से। मतलब कि एक होता है ना कि आप साइंस के बारे में यूट्यूब, आजकल तो यूट्यूब पर भी बहुत चीज आ गया है, नहीं तो पहले होते थे कोई विज्ञान पत्रिका पढ़ करके और मैगजीन पढ़ करके वो आप नहीं समझ सकते, संभव नहीं। जी। एक सिस्टम होती है पढ़ने की, समझने की। नहीं, जैसे अब हम लोग ये पढ़ रहे हैं तो ये भी परंपरा से पढ़ना हुआ ना।
मैंने तो अपने गुरुजी से परंपरा से पढ़ा, मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ ये मुझे नहीं मालूम। ये आप तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं हम लोग तो बहुत। हमारे गुरुजी ने हमको जो पढ़ाया वो परंपरा से, और मैं भी उसी तरह से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। जी नहीं, आजकल फैंसी स्टेटमेंट्स बहुत चला है ना वेदांत के बारे में, कि पढ़ने की जरूरत नहीं, साइलेंस में लेक्चर सुनो, मौन व्याख्यान, बातचीत मत करो। ये है ना कि मौन से ही सारा ज्ञान हो जाए। अगर वक्ता में पावर हो और श्रोता में पावर हो तो मौन से ही ज्ञान हो जाए। हमारे गुरुजी कहते थे कि मैं हाथी न बोलूं और तुम्हारे मन में हाथी की विपत्ति हो जाए, संभव है, लेकिन हम लोगों को तो वैखरी अवस्था में वो करना है। इसमें भी है, मैं कल बना करके भेजूंगा कि किस किस जैसे अन्नमय कोश है उसमें वैखरी वाणी चाहिए। वैखरी मतलब, विखर मतलब होता है शरीर, जो फिजिकल बॉडी है, इससे जो कम्युनिकेशन होता है यह वैखरी वाणी होती है। ये जो सूक्ष्म शरीर है इसमें मध्यमा होती है। मध्यमा वाणी सपने में जिस कैसे आप बातचीत करते हैं उसमें कौन सा स्पीच होता है। सपने में भी तो बातचीत होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, प्यार मोहब्बत होता है, स्पीच होते हैं, वो किस वाणी में होती है? उस वाणी को मध्यमा कहते हैं। और स्वप्न में जो वाणी रहती है वह पश्चंती होती है, और उससे परा जो वाणी है उसको परावाणी कहते हैं, तीनों के परे। तो कोई परावाणी में सोता हो, परावाणी का वक्ता हो, तो उसको पढ़ने लिखने क्लास करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो वैसा न सोता हूँ न वैसा वक्ता हूँ, आप अपनी देख लो। तो परंपरा से वेदांत पढ़ने का ये मतलब हुआ कि भाई ये जो कहते हैं कि बिना कहे ही वो ज्ञान हो जाएगा, बिना पढ़े ही इतना माथा पच्ची करने की क्या जरूरत है, तो उनको देखा कि उनको ज्यादा माथा पच्ची करने को। और जो परंपरा से पढ़ते हैं वो उनको कम माथा पच्ची। और कोई प्रश्न? तो सर जी, ये हम लोग पढ़ रहे हैं तो इस तरह से देखें तो इससे ज्ञान हो रहा है। तो ज्ञान के अनुरूप क्रिया स्वतः होने लगती है या ज्ञान के अनुरूप क्रिया करना पड़ता है? स्वतः होने लगता, ये वेदांत का सिद्धांत है। जैसी ज्ञान वैसी इच्छा वैसी क्रिया। यदि क्रिया नहीं हो पा रही है स्वतः, इसका तात्पर्य है ज्ञान सही से नहीं लिया गया। नहीं हुआ, इसमें महाराज जी बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं। मैं तुम्हें गाली दे दूं तो मारा मारी करने तैयार हो जाओगे। वेदांत बोल रहा हूँ नहीं समझ रहे, उसके अनुरूप आचरण नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? अभी ठीक से समझा। कोई गाली दे दे आपको, या बहुत बुरी तरह से आपको वो कर दे, अपमानित कर दे, और आपको यह भी ज्ञान हो कि आपका ज्ञान क्या हो, आपकी मेमोरी या आपके संस्कार में यह बात भरी हो कि अपमान का और तिरस्कार का प्रतिकार करना चाहिए, क्या आप प्रतिकार नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। ठीक है ना? अगर आपके दिमाग में यह बात भरी हो कि प्रतिकार नहीं करना चाहिए तो आप नहीं करेंगे, वो भी ज्ञान के ही बल से करेंगे। और प्रतिकार करेंगे तो वो भी ज्ञान के ही बल से करेंगे। तो जब किसी ने गाली दे दिया और आप मारा मारी पे तैयार हो गए, ज्ञान के ही बल से किया ना। जी। तो ज्ञान के ही बल से उसमें होना ही होना है। इसीलिए महात्मा लोग कहते हैं कि अगर वैसा वैसा आचरण नहीं हो रहा है तो श्रवण करो और सुनो। श्रवण का मतलब और श्रवण कीजिए और सुनिए और सुनिए। स्वामी अखंडानंद जी बोलते हैं घन घोर श्रवण। जी। और उस ज्ञान के बल से जो आचरण सुधरता है
वह सुधर ही जाता है। तो यह स्थिति तो सर जीवन के हर स्तर में पाए जाने वाले समस्त ज्ञान के साथ होगी। समस्त ज्ञान के साथ जो हम बता रहे हैं, वेदांत में जो कुछ भी बताया जाता है उसको आप एवरीडे अनुभव के साथ में कोरिलेट कर सकते हैं। अभी आपको ज्ञान हो जाए कि आज जिस कमरे में है उसमें चोर घुस गए, क्या करेंगे आप? पक्का आपको अनुभव हो जाए, वेदांत की बात छोड़िए, चोर आ गए हैं बगल वाले कमरे, या ज्ञान हो जाए आपको ठीक से, क्या करेंगे? तदनुरूप आचरण करेंगे। आग लग गई, भूकंप आ गया, या ज्ञान हो जाए, ज्ञान हो जाना चाहिए, यह बात पक्की। फिर आपको सोचना पड़ेगा कि भागना है। हुआ नहीं अभी क्या? इस एकदम ये जो बोलते हैं ना, ज्ञान तो है आचरण नहीं है, केवल ज्ञान से क्या होगा, आचरण होना चाहिए, ये बेवकूफी वाली बात है। ज्ञान हो गया, आचरण हो, संभव नहीं। जी, अम्बरीश त्रिपाठी रेज्ड हैंड्स। बोलिए अम्बरीश। नहीं सर, कुछ आज क्वेश्चन नहीं है, बल्कि ठीक। यही मैं कहूँगा कि आपकी आपकी सर भाषा, मतलब लैंग्वेज, चूंकि काफी मिलती जुलती है, मतलब मैं अपने को काफी को रिलेटेड कर पाता हूँ। जी जी। इसलिए वेदांत समझने में मुझे अब तक कहीं भी अगर किसी भी रूप में कहीं से सुना होगा, चाहे यूट्यूब चाहे जो भी, तो मैं मतलब कि इस समय मैं ज्यादा अपने को रिलेटिव कर पा रहा हूँ। हम्म, जी, काफी करीब से महसूस कर रहा हूँ, और काफी इंटरेस्ट भी आ रहा है, जी जी। तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम्म। तो आज यहीं रोका जाए फिर। जी सर, हो गया आज। बहुत बहुत ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।